हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट वीडियो हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट कर चुके हैं और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, मैंने आपको प्लांट के ही पार्ट से प्लांट में ही रिप्रोडक्शन होना बताया था जो नेचुरली हो रहा था, लेकिन आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के दो पार्ट हैं। पार्ट वन था आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो कि आप देख चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में, और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द सेकेंड टाइप दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो क्या चीज़ है? देखिए, इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही होना है, यानी कि इसमें भी प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट से ही प्लांट का प्रोपागेशन होगा, उसका रिप्रोडक्शन होगा। बिल्कुल स्टेम, रूट, लीव्स यही सब इसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन बस एक नया वर्ड जुड़ चुका है यहाँ पे, दैट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है कृत्रिम, यानी कि जो नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें हमें मैनमेड टेक्निक लगानी होगी। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आर्टिफिशियल इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये मैनमेड है। यहाँ पर इंसान को अपनी कोई ना कोई टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ही जाकर हम ये प्रोसेस पूरा कर पाएंगे। तो दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स में इसको पढ़ना है, या एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो सबसे पहले जो टाइप है दैट इज नंबर 1 कटिंग, नंबर 2 इज लेयरिंग, नंबर 3 ग्राफ्टिंग एंड नंबर 4 इज माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, तो 4 टाइप्स के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपको मेनली पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि सबसे कॉमन मेथड है, मैक्सिमम लोग इसको अपने गार्डन एरिया में यूज़ करते हैं, कई लोग कॉमन फार्मिंग के टाइम में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो दैट इज कटिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर कटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब कटिंग में क्या होना है? कटिंग में ये होता है कि ये यहाँ पर किसी भी प्लांट का any part like root, stem, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे लीव्स भी जिसमें कट हो जाए तो लगा दिया जाए तो वो प्लांट डेवलप हो जाता है। एनी पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स गेट्स सेपरेटेड और कट वी कैन से फ्रॉम मेन प्लांट। मेन प्लांट से हम इसको कट कर लेंगे and planted in the soil, और इसको अगर हम मिट्टी में लगाते हैं then new plant gets develop। नया प्लांट क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर किसी भी प्लांट के पार्ट को, जैसे रूट को, स्टेम को, लीव्स को अगर आप सेपरेट करोगे, कट कर लोगे, कट करके उसको मिट्टी में किसी दूसरी जगह पर लगाओगे तो बिल्कुल वो प्लांट आपका फिर से डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज बेसिकली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड द कटिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कटिंग कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है, जैसे रूट कटिंग अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्लांट में सबसे कॉमन है रूट को वहाँ से कट करके दूसरी जगह लगा देने से वो आसानी से हो जाए, तो आपको याद रखना है टैमरिंड। ये एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि ये कॉमनली आस्क्ड एग्जाम्पल है जो पूछा जाता रहा है। टैमरिंड का मतलब होता है इमली, जो कि रूट कटिंग से क्या होती है? डेवलप होती है। ठीक है, उसी तरह से स्टेम कटिंग की बात अगर हो तो अक्सर स्टेम कटिंग का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा रोज प्लांट। ठीक है, कौन सा प्लांट? रोज प्लांट, क्योंकि अक्सर लोग गुलाब के पौधे का स्टेम कट करके लगा देते हैं जिससे कि वो डेवलप हो जाता है और वो आसानी से प्रोपागेट करता है। तो इस तरह से कटिंग जो है हमारी एक प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग, अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि लेयरिंग, लेयर
ठीक है, लेयर से आपके माइंड में कुछ इस तरह का एक आइडिया क्रिएट होता है कि लेयर टाइप समथिंग। तो यस ऑफ कोर्स ये इसी तरह का प्रोपागेशन होता है जिसमें लेयर करते हैं हम। लेयर होने वाले प्लांट के मदद से ये आसानी से कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो लेयरिंग की डेफिनेशन अगर पूछी जाए आपसे तो आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इन दिस मेथड सॉफ्ट ब्रांच, याद रखना है ये शाखा, सॉफ्ट ब्रांच इज डिफोलिएटेड और बेंट टुवर्ड्स सॉइल। ठीक है, ये यहां तक जो डेफिनेशन है ये है हमारे सॉइल लेयरिंग के लिए। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि लेयरिंग दो टाइप की होगी, हम लोग देखेंगे आगे, पर बेसिकली समझिएगा, डेफिनेशन आपको क्लियर किया जाएगा। और बार्क कैन प्रोड्यूस न्यू एडवेंटिशियस रूट, इट इज इन द केस ऑफ एयर लेयरिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, लेयरिंग करनी है हमें। ओके, तो लेयरिंग का मतलब है कि दो तरीका से लेयरिंग होती है। एक जो आपको यहाँ पे मेथड लिखा मैंने, सॉइल लेयरिंग, और दूसरी होती है एयर लेयरिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ जरा ध्यान दीजिए, इतने दूर में ही आप समझ सकते हैं। अब जो प्लांट मिट्टी से थोड़ा ऊपर तक उठता है, इसकी एक स्टेम निकलती है, तो इसको हम और इसकी स्टेम काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है, काफ़ी कोमल शाखा है इसकी, जो आसानी से आप घुमा करके मिट्टी की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको आसानी से आप क्या कर रहे हैं, बेंड करके मिट्टी की तरफ ले जा सकते हैं, और ये यहाँ से एक नए प्लांट को जन्म दे देगा। ठीक है ना, फिर इसकी शाखा को भी आसानी से आप मिट्टी की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे ये आराम से एक नए प्लांट को क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है। तो ऐसी शाखाएं जो कोमल होती हैं, जिनको आसानी से आप मिट्टी की तरफ ले जाकर मोड़ देते हैं, जहां से एक नया प्लांट डेवलप हो जाए, तो उस तरह के केस में हम इसको कहते हैं सॉइल लेयरिंग, क्योंकि मिट्टी से लेयर बन रही है। ओके, लेकिन मान लीजिए ऊंचा प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बात कर रहे हैं किसी टॉल ट्री की, ठीक है, ये एक बड़ा सा पेड़ है और इसकी ब्रांच कुछ ऐसी है जो कि ऊंचे, जैसे गुआभा हो गया, जैसे मैंगो हो गया, है ना। तो ये सब में अगर हम चाहे कि हम एक नया प्लांट डेवलप करें इसी प्लांट की मदद से, तो हम लेयरिंग तो नहीं कर पाएंगे, सॉइल लेयरिंग तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांच को, ये काफ़ी मजबूत होगी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांच को मोड़कर मिट्टी तक लाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हम इसके ब्रांच को थोड़ा सा, इसके बार्क को कट कर देते हैं और यहाँ से फिर एक नया प्लांट डेवलप होता है। ये हम डायग्राम में आपको आगे बताएंगे, हम बस बेसिक आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बड़ा सा प्लांट है, इसका शाखा ऊपर की तरफ है, मिट्टी की तरफ हम इसको नहीं मोड़ सकते, ये काफ़ी मजबूत है, लेकिन हम यहाँ पे लेयरिंग करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस को अगर हम लेयरिंग करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, एयर लेयरिंग कहेंगे। ये मिट्टी की तरफ नहीं आएगा, बल्कि ये ऊपर में ही हम लेयरिंग बना देंगे इसकी। तो इसी दोनों को डायग्राम के साथ अब हम आपको दिखाएंगे कि सॉइल लेयरिंग कैसे होती है और इसका क्या एग्जाम्पल है, और एयर लेयरिंग कैसे होती है और इसका क्या एग्जाम्पल है। विथ डायग्राम वी विल प्रोसीड। तो लेयरिंग का डेफिनेशन आप समझ गए कि लेयर बनाना है हमें, एक प्लांट से हमें नई प्लांट्स बनाने हैं। लेयर दो जगह बन सकती है, एक सॉइल की तरफ और एक एयर में। सॉइल पे लेयर कहाँ होगी, वैसी शाखाएं जो मिट्टी के काफ़ी नज़दीक और कोमल, जिसको आसानी से मोड़ा जा सके, तो वहाँ पे सॉइल लेयरिंग हो जाएगी। लेकिन वैसी शाखाएं जो काफ़ी मजबूत हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे एयर लेयरिंग, और एयर लेयरिंग को गूटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द डायग्राम पार्ट। अब यहीं पर बेहतरीन तरीका से आपको समझाया जा सकता है। एक तरफ हम देखेंगे सॉइल लेयरिंग और दूसरी साइड हम देखेंगे एयर लेयरिंग। ठीक है, ये दोनों लेयरिंग ही है, पर दोनों मेथड में डिफरेंस है। एयर लेयरिंग जिसको गूटी भी कहते हैं। ठीक है, तो एयर लेयरिंग और सॉइल लेयरिंग में क्या डिफरेंसेस है और क्या इसके एग्जांपल्स हैं, वी विल प्रोसीड ऑन। तो देखिए, सबसे पहले अगर सॉइल लेयरिंग की बात हो तो मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सा, इफ देयर इज अ प्लांट, यहाँ पे एक बड़ा सा कोई प्लांट है, और ये प्लांट जो है इसमें
शाखाएं डेवलप हुई हैं, ठीक है। अब ये एक सॉइल का सरफेस है, ओके। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है अभी, तो ये हम लोगों का सॉइल लेयरिंग और एयर लेयरिंग का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब देखिए सॉइल लेयरिंग में मैंने जैसे कि आपको बोला था कि एक मेन प्लांट होता है, ये हमारा मेन प्लांट है, ठीक है, जो हमने पहले से लगा रखा था। अब इसमें से ब्रांच निकल रही थी, तो इस ब्रांच को हम आसानी से मोड़कर मिट्टी के नीचे ला सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये आसानी से फोल्ड होकर नीचे आ गई है और यहाँ से एक नया ब्रांच डेवलप हो रहा है। तो यहाँ से ये रिंग की जैसा जुड़ गया, यहाँ से हमने नीचे फोलिएट किया और यहाँ से एक नया ब्रांच डेवलप हुआ और इसमें इस तरह से रूट्स भी यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिंग रूट। क्या कहते हैं? रिंग रूट। अब ये यहाँ से जब डेवलप हो गई है तो आप इसको अलग से निकाल कर किसी दूसरी जगह लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो रूट पार्ट ऑलरेडी डेवलप कर गया। तो इसी तरह से इस साइड भी है, यहाँ से भी देखिए आप रूट डेवलप कर रही है, दिस इज द रूट पार्ट। तो यहाँ से कट करके आप इस लेयर को निकाल कर दूसरी जगह लगा सकते हो। तो दिस इज द टाइप ऑफ सॉइल लेयरिंग जो जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी में मैक्सिमम देखी जाती है, ठीक है। जैस्मीन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैस्मीन प्लांट जो होता है, अक्सर घरों में जैस्मीन में सॉइल लेयरिंग करके उसके प्लांटलेट को किसी दूसरी जगह लगाते हैं गार्डन में, और वो वहां पर भी डेवलप हो जाता है। अब ये सॉइल लेयरिंग थी। अब मैं बात कर रही हूँ आपसे एयर लेयरिंग के बारे में। देखिए एयर लेयरिंग को घूटी भी कहा जाता है, ठीक है। एयर लेयरिंग किस तरह के प्लांट में होगी? जो कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्री होते हैं, ठीक है, मजबूत वृक्ष होते हैं। अब इनकी शाखाएं डेवलप हो रही हैं, ओके, दिस साइड से भी, दिस साइड से भी। तो ये शाखा को हम जमीन तक बेंड करके नहीं ला सकते, क्योंकि ये काफी टॉल प्लांट होते हैं, वृक्ष होते हैं, ये मजबूत होते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इनके ब्रांच से, इनके कॉर्क को, ब्रांच की जो बार्क होती है, बार्क पार्ट जो होता है, उस बार्क पार्ट को, छाल जिसको हम कहते हैं, हल्का सा उसको कट किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि कितनी गहराई से हम बार्क को छाटेंगे, मतलब वहां के बार्क को हम कितनी गहराई से हटाएंगे, क्या उसकी विड्थ होनी चाहिए? तो ये 3.5 सेंटीमीटर जो डायमीटर होती है, कटिंग करने की जो डायमीटर होगी, डायमीटर विल बी 3.5 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रोबेबली कि हम जो एयर लेयरिंग करते हैं उसमें बार्क को कितने सेंटीमीटर के डायमीटर से कट करेंगे हम, ठीक है। तो दैट विल बी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने जब बार्क को काट दिया तो हम वहां पर क्या करते हैं, कॉटन की बैंडेज, मॉस और कॉटन की बैंडेज को वहाँ पे, या फिर आप ग्राफ्टिंग, मतलब आप यहाँ पे क्ले भी लगा सकते हैं। जैसे कि क्ले एक मिट्टी बनाई जाती है जिसमें हर एक चीज़ को ऐड कर दिया जाता है, हर एक नरिशमेंट को ऐड किया जाता है ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। एनीवेज, तो हम यहाँ पे मॉस और कॉटन की बैंडेज लगा देते हैं और उसको टाइटली पैक कर देते हैं वहाँ पे उस जगह को। दूसरे ऊपर के बार्क से हम वाटर की सप्लाई देते हैं, उसमें हम एक मिट्टी के घड़े में, पॉट में, वाटर पॉट में, या फिर प्लास्टिक के ही छोटे से बकेट में हल्का सा एक छेद, पोर बनाकर ऊपर की तरफ लटकाते हैं और यहाँ से इस जगह पर कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई हो रही होती है। देखिए एक छोटा सा पॉट लगाया गया है यहाँ पे, वाटर पॉट, और ये वाटर की सप्लाई इस जगह पे कर रहा है। कुछ टाइम के बाद, 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, यहाँ से क्या होता है कि रूट डेवलप होना शुरू हो जाता है। देखिए इस जगह से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, रूट। और जब रूट निकलना शुरू हो गया तो हम इसको यहाँ से कट करके, काट करके इस चीज को किसी दूसरी जगह लगा देंगे तो वो प्लांट हमारा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी को पकड़ना है रूट के मदद से। और यहाँ पे हमने क्या किया, रूट डेवलप करा लिया। रूट डेवलप कराने के लिए हमने मेन प्लांट की जो टहनी है, जो शाखा है, उसके बार्क को 3.5 सेंटीमीटर के डेप्थ से हटाकर वहाँ पर हमने पॉलीथीन कवर, आप कह सकते हो, आप मॉस या कॉटन की बैंडेज लगा सकते हो, और वाटर सप्लाई देते हुए आप आराम से वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट डेवलप करा रहे हो। और इस रूट के डेवलप होते ही हम इस प्लांट को सेपरेट करके लगा देते हैं, जिससे कि हमारा एयर लेयरिंग कंप्लीट हो जाता है। और ये लीची के प्लांट में, लेमन के प्लांट में, चाइना रोज, लेकिन द मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम्पल इज दिस। सबसे ज़्यादा एयर लेयरिंग लीची के प्लांट में देखी जाती है, कॉमनली प्रैक्टिस इन इंडिया मोर। तो इसलिए लेयरिंग का 2 डायग्राम, सॉइल लेयरिंग और एयर लेयरिंग आपकी कंप्लीट हो गई। तो दिस वाज आवर सेकेंड मेथड, दैट इज लेयरिंग।